आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 2 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अध्याय 2 का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसके देखिए, ये आप इसको देख के भर लें। अब हम प्रश्न क्रमांक 1 पर आते हैं। सही विकल्प, प्रश्न क्रमांक 1 का सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला, आपने अपनी माँ को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दूध का दही में परिवर्तन हो जाता है। इसका कारण है बी नंबर का, सूक्ष्म जीवों में जनन। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। दूसरा है, बूझो को डॉक्टर ने खून की जांच कर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण है सी, मादा एनाफिलीज मच्छर। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में नहीं होता? सही उत्तर है बी, पौधों का सूखना। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। चौथा है, आपने बाजार से ब्रेड लाकर उसे खुले तथा नम स्थानों पर रख दी तो कुछ समय बाद उस पर काली संरचनाएं दिखने लगेंगी। इसका कारण है सी, कवक। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। पांचवा है, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सी स्थिर रहती है। सी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ये कोष्टक में शब्द दिए, इनका उपयोग करके हमें रिक्त स्थान भरना है। तो ये देखिए, पहला है, थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता क्योंकि यह दूध पाश्चुरीकृत होता है। इसमें पहले के खाली स्थान में पाश्चुरीकृत भर लें। दूसरा, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, प्रतिजैविक कहलाती है। दूसरे रिक्त स्थान में प्रतिजैविक भर लें। तीसरा है, प्राकृतिक शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। तीसरे में किण्वन भर लें। चौथा है, डेंगू के वायरस का वाहक मादा एंडीज मच्छर है। मादा एंडीज भर लें। अब पांचवा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग जो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। संचरणीय रोग भर लें पांचवे में। प्रश्न क्रमांक 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, हमें छींकते अथवा खांसते समय अपने मुंह एवं नाक पर रुमाल क्यों रखना चाहिए? इसका उत्तर देखते हैं हम अभी। ये देखिए, तीसरे का उत्तर है, इससे संचरणीय रोग नहीं फैलते। अब चौथा है, बूझो का जन्मदिन 12 मई को था। जिस अवसर पर माँ ने छोले भटूरे बनाए जिसे वे रात में फ्रिज में रखना भूल गए, बूझो ने उसे दूसरे दिन दोबारा खा लिया, जिससे बूझो को उल्टी होने लगी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण है। बताइए, भोजन विषाक्तन किसे कहते हैं? उत्तर है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित रोगों में से जीवाणु, बैक्टीरिया अथवा विषाणु, वायरस द्वारा होने वाले रोगों को छांटिए। ये देखिए, उत्तर है जीवाणु, बैक्टीरिया, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड। और विषाणु वायरस द्वारा जो होते हैं खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए। अब अगला है प्रश्न क्रमांक 6 का पहला, चित्र में दिए गए सूक्ष्म जीव का क्या नाम है? ये जो दिख रहा है इसको अमीबा कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे अमीबा। दूसरा, यह सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आता है? तो उत्तर है प्रोटोजोआ। यह प्रोटोजोआ वर्ग में आता है। प्रश्न क्रमांक 3, इसी का ही है तीसरा भाग। इस वर्ग द्वारा होने वाले किसी रोग का नाम लिखिए। उत्तर मलेरिया, पेचिस, टाइफाइड। ये इस वर्ग द्वारा होते 3 रोग हैं। अब है प्रश्न क्रमांक 7, पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल करने के लिए उबालना आवश्यक है, क्यों? उत्तर है, अपाश्चुरीकृत दूध को इस्तेमाल के लिए उबालना आवश्यक है क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। अब प्रश्न क्रमांक 8, बूझो अपने बीमार मित्र को देखने उसके घर गया। उसने देखा कि उसके घर के बाहर गड्ढों में पानी भरा हुआ है, उसके घर के कूलर में भी पानी भरा हुआ है, उसमें मच्छर पनप रहे हैं। बताइए। 1, बूझो का मित्र कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकता है? उत्तर, बूझो का मित्र मलेरिया तथा डेंगू बीमारी से ग्रसित है।
दूसरा, उसके बीमार होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? उत्तर, उसके बीमार होने का मुख्य कारण मादा एनाफिलीज या मादा एडीज मच्छर हो सकता है। तीसरा, इस बीमारी से बचने के लिए उसे कौन कौन से उपाय करने चाहिए? उत्तर है मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग, एकल या भरे जल के जमाव को रोकना। प्रश्न क्रमांक 9 है अब। पहेली ने एक बर्तन में मैदा, थोड़ी सी चीनी, एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिलाकर गर्म जल से गूंथ लिया। इस गूंथे हुए आटे को उसने रख दिया। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, पहेली 2 घंटे पश्चात इसमें क्या परिवर्तन देखेगी? उत्तर है गूंथा हुआ मैदे का आयतन बढ़ जाता है। दूसरा, पहेली ने गूंथे हुए आटे में जो परिवर्तन देखा वह किस कारण से हुआ होगा? उत्तर है पहेली के गुथे आटे में जो परिवर्तन हुआ उसका मुख्य कारण यीस्ट का तीव्रता से जनन करके श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है। यह गैस खमीर वाले मैदे में बुलबुले पैदा करके उसका आयतन बढ़ा देता है। तीसरा, इस प्रकार का उपयोग किन खाद्य सामग्रियों को बनाने में किया जाता है? उत्तर, ब्रेड, केक, डोसा आदि। प्रश्न क्रमांक 10, हमें भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, बिना ढके भोजन में रोगाणु व हानिकारक पदार्थ हो सकते हैं। इसे भोजन में विषैले सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित नहीं होता। बताइए। एक, आम का अचार काफ़ी समय तक संदूषित क्यों नहीं होता? उत्तर, अचार में नमक व तेल के उपयोग से आम का अचार अधिक समय तक संदूषित नहीं होता। दूसरा है, आपके घरों में दादी या मम्मी द्वारा किन किन खाद्य सामग्रियों को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है? उत्तर, हमारे घर में आम का अचार, आंवला का अचार, पापड़ आदि को सूक्ष्म जीवों से बचाकर रखा जाता है। तीसरा है, चीनी के उपयोग द्वारा किन किन खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है? उत्तर, चीनी के उपयोग से जैम, जेली, स्क्वैश पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 12 है, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर, दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग दही, ब्रेड व केक बनाने में किया जाता है। दीर्घोत्तरी प्रश्न है अब। ये देखिए, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये नाइट्रोजन चक्र है, इसको ये देखिए उत्तर है इसका। ये आप बना लें, ये आरेख द्वारा प्रदर्शित हो गया है। इसको पॉज करके आप इसको अच्छे से बना लें। प्रश्न क्रमांक 14 देखते हैं अब हम। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग से बचाव के उपायों को तालिकाबद्ध कीजिए। ये उत्तर देखती है। मानव रोग, ये देखिए, ये देखिए इधर मानव रोग हैं, ये सारे, ये सूक्ष्म जीव, तरीका, उपाय सारे देखिए, ध्यान से देख के इस तालिका को भर लें आप। 6 रोग, जीवाणु, वायु, खसरा, वायरस, वायु रोगी व्यक्ति को, ये सब आप ध्यान से इसको देख के भर लें। प्रश्न क्रमांक 15 है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, क्योंकि सूक्ष्म जीव जंतुओं तथा पादपों में विभिन्न प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद जैसे सिरका, एल्कोहल तथा दवाइयाँ बनाई जाती हैं। सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न उत्पाद हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। प्रोजेक्ट 1 है, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए एवं ए एवं बी चिन्हित कीजिए। ए गमले में पौधों का कचरा तथा जंतु अपशिष्ट भर दीजिए तथा गमले बी में पॉलीथीन की थैली, कांच की बोतल तथा प्लास्टिक के टूटे खिलौने भर दीजिए। 3 से 4 सप्ताह बाद इनका परीक्षण कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, क्या आपको दोनों गमलों की वस्तु में अंतर दिखाई देता है? उत्तर, हाँ, हमें दोनों गमलों की वस्तु में अंतर दिखाई दिया। दूसरा, दोनों गमलों में से किस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया? उत्तर, दोनों गमलों में से गमले की सामग्री का अपघटन हो गया। तीसरा, सामग्री के अपघटन का क्या कारण है? उत्तर, अपघटन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें तत्व अलग अलग सूक्ष्म जीवों भागों में विभाजित हो जाते हैं। चौथा, जिस गमले की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? उत्तर,
गमला बी की सामग्री का अपघटन नहीं हुआ क्योंकि उसके तत्व सूक्ष्म भागों में विभाजित नहीं हुए। 5वां, जिस गमले की सामग्री का अपघटन हो गया उसके क्या उपयोग हैं? उत्तर, गमले ए की सामग्री का अपघटन हो गया। गमले ए की सामग्री को उपयोग जैविक खाद के रूप में किया जा सकता है। प्रोजेक्ट कार्य दूसरा आप अपने दैनिक जीवन में जिन डिब्बा बंद या पैकेट बंद भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उन सामग्रियों के पैकेट्स का सूक्ष्म अवलोकन कर निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करिए। ये देखिए, ये तालिका है, इसको अच्छे से देख के भर लें आप। अब 2 नंबर का, अपनी मम्मी दादी से पूछकर पता लगाइए कि वे घर में किस भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करती हैं। उत्तर, घर में चावल, दाल, आलू, गेहूं आदि भोज्य पदार्थ को लंबे समय तक संग्रहित करते हैं। दूसरा, इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए वे कौन से तरीके अपनाती हैं? लिखिए। इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करने के लिए उन्हें नमी रहित डिब्बों में रखना होता है। तीसरा, भोज्य सामग्री के अलावा भी घर में कोई ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको सुरक्षित रखने के लिए कोई उपाय किए जाते हैं? यदि हों तो सूचीबद्ध कीजिए। उत्तर है प्याज, पापड़, दाल, बड़ी, आलू, लहसुन आदि। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। धन्यवाद।